नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्ष ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का वीडियो जिसमें हम भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की एक बेहतरीन क्लास को लेकर के प्रेजेंट हुए हैं आप सभी के सामने। और ये क्लास आप सभी के लिए एक वेरी मोस्ट क्लास के रूप में साबित हो सकता है। अपने साथ ज़रूर एक नोट्स और पेन साथ में लेकर के बैठें और उस क्लास को मैं आपके सामने पूरी यहाँ पर व्याख्या के सहित बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि शीर्ष ऑनलाइन क्लास सिर्फ मुद्दे की बात करता है, जिसमें हमारा एग्जाम प्रिपरेशन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर जाना जाता है। बात करते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना के बेस पे देखिए, कुछ यहाँ पर पॉइंट रहेंगे बेसिक पॉइंट के रूप में। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यह योजना जो है हर 5 साल के लिए केंद्र सरकार की द्वारा चलाई जाने वाली योजना के अंतर्गत गिना जाता है, जिसमें सर हमारा वहाँ पास आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जो है पहल शुरू की जाती है। 5 ईयर्स प्लान जो है केंद्रीकृत और राष्ट्रीयकृत आर्थिक एक कार्यक्रम होती है, जो कि हमारा केंद्र सरकार ही जारी करता है। और देखिए, यहाँ से कुछ पॉइंट यहाँ से बनना आपका स्टार्ट हो जाते हैं एक क्वेश्चन के रूप में। आपसे पूछा जाएगा कि इस योजना के अंतर्गत जो है अब तक 12वीं जो पंचवर्षीय योजना जारी की जा चुकी है। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अभी जो हमारी 2017 में, ठीक है ना, 2017 में जो पंचवर्षीय योजना हुआ था वह हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना है। यदि हम 2017 को यहाँ पर लेकर के चलते हैं तो आगामी जो पंचवर्षीय योजना होना सुनिश्चित है यह हमारा 2022 में यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो 2022 वाली जो पंचवर्षीय योजना होगी ये हमारा बता सकते हैं कि यह हमारा अब 13वीं पंचवर्षीय योजना होना सुनिश्चित है। ठीक है ना। देखिएगा, इस योजना के अंतर्गत देश में कृषि विकास, साथ साथ यहाँ पर रोजगार के अवसर प्रदान करना एवं हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है मानवीय या भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ावा देना होता है। ठीक है ना। तो ये बातें आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखेंगे और आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना है। ठीक है ना, टेबल ऑफ कंटेंट्स का। इसमें आपको ये बातें पता लग जाएगी कि पहली जो पंचवर्षीय योजना हुई थी इसकी अवधि कितनी है। तो यहाँ से लेकर मतलब पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक की जितनी भी यहाँ पास अवधि है, टाइमिंग है, ये सारी बातें आपको यहाँ पास इस चार्ट के माध्यम से पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को बिल्कुल जो है दिल से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है ना, ताकि आने वाली वीडियो का आगामी नोटिफिकेशन जो है आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। देखिए, यहाँ से आपको फिर ध्यान देना है। भारतीय यदि हम पंचवर्षीय योजना को यहाँ पर लेकर चल रहे हैं आज की इस क्लास में, तो हमको यहाँ पर जानना जरूरी है कि पहले जो पंचवर्षीय योजना हुई थी हमारी वह जो है 1951 और 56 के दरमियान हुआ था, जिसमें सर हमारा वहाँ पर जो है कृषि और बिजली और सिंचाई वाले क्षेत्र को जो है काफ़ी प्राथमिकता दी गई थी। अब सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई थी, तो हमको यहाँ पर बताना है कि कृषि वाले क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। वहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि लक्ष्य की दर कितना निर्धारित किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो हम यहाँ पास 2.1 बताएंगे। और वृद्धि दर कितना निर्धारित किया गया था, तो 3.6 हम यहाँ पास बताएंगे। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से बढ़ते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ, जिसकी अवधि हमको ध्यान में रखना है 1956 से 61 के दरमियान हुआ था। ठीक है ना, जिसमें हमारा जो है पूर्ण उद्योग पर जो है काफ़ी प्राथमिकता दी गई थी। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसमें हमको बताना है कि लक्ष्य की दर कितना हुआ था, तो लक्ष्य की दर यहाँ पास 4.5 बताएंगे। और वृद्धि की दर आपसे पूछा जाएगा तो हम यहाँ पास 4.2 यहाँ पास बताएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पास बढ़ते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की तरफ, जिसमें हमको अवधि के रूप में यहाँ पास 1961 और 66 के बीच का टाइमिंग ध्यान में रखना है। इसमें हमारा सर यहाँ पास खाद्य और उद्योग को जो यहाँ पास काफ़ी प्राथमिकता दी गई थी। और लक्ष्य की दर की बात हमको यहाँ पास बताना है 5.6 बताएंगे। और वृद्धि की दर के रूप में हम यहाँ पास 2.8 यहाँ पास बताएंगे। नेक्स्ट यहाँ पास बढ़ते हैं हम यहाँ से चौथी पंचवर्षीय योजना की तरफ, जिसमें हमारा जो है अवधि के रूप में 1969 से 74 का टाइमिंग ध्यान में लेकर चलना है। इसमें हमारा कृषि पर भी काफ़ी प्राथमिकता इसमें दी गई थी। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसमें भी कृषि पर ही, कृषि मतलब आधारित उद्योग पर जो है काफ़ी इसमें जोर दिया गया था। ठीक है ना, उद्योग नहीं बताएंगे आप, सिर्फ कृषि पर इसमें जो है काफ़ी जोर दिया गया था, ऐसा आप यहाँ पास बताएंगे। इसमें हम लक्ष्य की दर की बात आपसे पूछी जाएगी तो हम यहाँ पास जो है 5.7 बताएंगे। वहीं आपसे वृद्धि की दर की बात पूछी जाएगी तो हम यहाँ पास 3.2 बताएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से लेते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसमें सर हमारा 1974 से 79 का टाइमिंग ध्यान में लेकर चलना है। इसमें हमारा जो है गरीबी उन्मूलन, ठीक है ना, आर्थिक आत्मनिर्भरता पर इसमें इस योजना के अंतर्गत जो है काफ़ी प्राथमिकता दी गई थी। और आपसे पूछा जाएगा कि लक्ष्य की दर कितना था, तो 4.4 बताएंगे। और वृद्धि की दर के रूप में हम यहाँ पास 5 बताएंगे। अब लेते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना। इसमें हमारा जो है 1980 और 85 का टाइमिंग ध्यान में रखना है, ये इसका अवधि हो जाएगा। इसमें हमारा कृषि और उद्योग पर जो है इसमें जोर दिया गया था। और लक्ष्य की दर की बात के रूप में हमको यहाँ पास 5.2 बताएंगे। और वृद्धि की दर के रूप में हम यहाँ पास 5.5 यहाँ पास बताएंगे। ठीक है ना।
अब यहाँ से लेते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें हमारा 1985 से 90 का जो टाइमिंग आता है ये हमको ध्यान में रखना है 7वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में। इसमें हमारा ऊर्जा और खाद्य पर जो है काफ़ी इसमें जोर दिया गया था, ठीक है ना, किसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसमें हमारा जो है लक्ष्य की दर 5 बताया गया था और यहाँ पर जो है वृद्धि की दर 6 बताया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर लेते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना को, जिसमें हमको 1992 से 97 का टाइमिंग ध्यान में लेकर चलना है। इसमें हमारा यहाँ पास यदि पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र में प्राथमिकता यहाँ पर दी गई थी, तो मानव स्रोत और शिक्षा पर जो है इसमें काफ़ी जोर यहाँ पास दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे पूछा जाएगा कि लक्ष्य की दर कितना था, तो 5.6 बताएंगे और वृद्धि की दर के रूप में हमको यहाँ पास बताना है 6.6। अब यहाँ से लेते हैं अगला पॉइंट रहेगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना की टाइमिंग आपसे पूछा जाएगा तो 1997 से यहाँ पास हमको बताना है कहाँ तक जाएंगे, यहाँ पास 2 तक, ठीक है ना। 97 से मतलब 2002 तक हमको यहाँ पास बढ़ना है। सामाजिक यहाँ पास न्याय पर जो है काफ़ी जोर दिया गया था और यहाँ पास लक्ष्य की दर के रूप में 6.5 यहाँ पास बताएंगे और वृद्धि की दर के रूप में हम यहाँ पास 5.4 यहाँ पास हम बताएंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आपको जो है यहाँ पास 10वीं साथ साथ 11वीं और यहाँ पास 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं को बिल्कुल जो है एक बार सारी चीज़ें कॉपी में मेंशन करके ये सारी चीज़ें आपको जो है ध्यान में बिल्कुल रख लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं सारी चीज़ों से हमको जो है बीच में पूछे जाते हैं 1 या 2 नंबर के रूप में, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पास हम डीप में सारी चीज़ों को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के रूप में मैंने आपको यहाँ पास बताया था कि 1951 से 56 के दरमियान हमारा पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास यहाँ से क्वेश्चन बनना फिर स्टार्ट हो जाएंगे हमारा। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री आप सभी को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हम सबने जाना है यहाँ पास, ठीक है ना। इन्हीं के शासनकाल में जो है पहली बार भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ किया गया था। टाइमिंग मैंने आपको यहाँ पास बताया था कि 1951 और 56 के दरमियान ये हुआ था और इस योजना का कार्यकाल जो है 1956 का था, जैसा कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, ठीक है। यह भारत की जो है राष्ट्रीय योजना है जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा विकसित और कार्यान्वित होती है। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जो है काफ़ी यहाँ पर जोर दिया गया था, ठीक है ना। और उस दौरान जो है खाद्यान्न की गंभीरता, ठीक है ना, गंभीरता पर काफ़ी जो है विचार विमर्श किया गया, जो कि एक विषय के रूप में हमारे सामने आई थी। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है 5 इस्पात संयंत्रों की भी यहाँ पास नींव रखी गई थी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पास हम जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। देखिए लक्ष्य के रूप में यहाँ पास कई पॉइंट्स हमको जो यहाँ पास देखने को मिलेगा। तो पहले यहाँ पास हम पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पास हमारा रहेगा सर, खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, पहला पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट की यहाँ पास बात करते हैं, इसमें सर हमारा मुद्रास्फीति पर जो है काफ़ी नियंत्रण रखा गया था। साथ ही साथ यहाँ पास शरणार्थियों का पुनर्वास, इसके साथ हम यहाँ पास बता सकते हैं कि इस योजना में स्वर्गीय विकास की प्रक्रिया आरंभ की गई थी, जिससे राष्ट्रीय आय के लगातार बढ़ने का आश्वासन यहाँ पास दिया गया था इस योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। अब यहाँ पास नेक्स्ट पॉइंट के रूप में रहेगा कि इस योजना के अंतर्गत जो है कृषि को जो है काफ़ी यहाँ पास प्राथमिकता दी गई थी। कई बार मैंने आपको यहाँ पास ये सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है। अब यहाँ से लेके चलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइमिंग मैंने आपको बताया था कि 1956 से 1961 के बीच में हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था, ठीक। इस योजना का कार्यकाल आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रख ही लेना है। देखिए इस योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पर जो है उद्योग, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से लिख लेंगे उद्योग करके, ठीक है ना। उद्योग पर जो है यहाँ पर काफ़ी जो है ध्यान दिया गया था, जोर दिया गया था। औद्योगिक उत्पादों के घरेलू उत्पादन को द्वितीय योजना में प्रोत्साहित यहाँ पर जो है काफ़ी किया गया था। और इस योजना के तहत जो है देश के लोगों के जीवन स्तर को यहाँ पास उठाने के लिए 5 वर्ष में राष्ट्रीय आय में यहाँ पास जो है 25% की यहाँ पास बढ़ोतरी की गई थी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आपको बिल्कुल यहाँ पास बिल्कुल डबल स्टार लगा लीजिएंगे। क्या लगेंगे यहाँ पास, डबल स्टार बिल्कुल यहाँ पास लगाएंगे। क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ सकते हैं कि किस योजना के अंतर्गत जो है 25% की यहाँ पास बढ़ोतरी की गई थी उद्योग के क्षेत्र में। तो हमको यहाँ पास बिल्कुल बताना है कि ये जो है हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। सेकंड ईयर प्लान की यदि हम बात करते हैं तो उत्पादक क्षेत्रों के बीच निवेश के इष्टतम आवंटन निर्धारित करने के लिए लंबे समय तक चलाने के आर्थिक विकास को यहाँ पास अधिकतम प्रयास किया गया था, ठीक है। देखिए अब यहाँ से जानते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कौन कौन सा यहाँ पास था। देखिए इस योजना के अंतर्गत जो है उद्योग को यहाँ पास काफ़ी प्राथमिकता दी गई थी। दूसरा पॉइंट के रूप में हमको यहाँ पास बताना है कि इस योजना के अंतर्गत देश में उत्पादकों के घरेलू उत्पाद को यहाँ पर जो है प्रोत्साहित किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में यहाँ पास रहेंगे कि योजना के एक बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। योजना एक बंद अर्थव्यवस्था है जिसमें हमारा मुख्य व्यापारिक गतिविधि आयात एवं पूंजीगत वस्तुओं पर जो है केंद्रित होना सुनिश्चित किया गया था। अब
अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं तो इस योजना के दौरान इस्पात के 3 बड़े कारखाने खोलेगा, जिसमें सर हमारा वहाँ पास भिलाई को, साथ साथ दुर्गापुर को और राउरकेला को यहाँ पर जो है बिल्कुल अच्छे से पहचाना गया था, मतलब चिन्हांकित किया गया था। तो ये सारी बातें जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रख के चलना है। ठीक, वैसे तो मैंने आपको ये बातें पहले से बता दिया था कि आज की इस क्लास में आपको जो है बिल्कुल अपने साथ नोट्स और पेन लेकर जरूर बैठना है। तृतीय, यदि हम यहाँ पास बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो इसका टाइमिंग मैंने आपको कई बार यहाँ पास दोहराया भी है, तो बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। 1961 और 66 के बीच हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना हुआ था। इस योजना के अंतर्गत जो है कृषि और गेहूं उत्पादन के, ठीक है ना, उत्पादन में सुधार पर जो है सरकार द्वारा काफ़ी यहाँ पर जोर दिया गया था। लेकिन 1962 की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हमारा जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, ठीक ना, अर्थव्यवस्था के मामले में, तो यहाँ पर जो है कमजोरियों को उजागर और रक्षा उद्योग की ओर जो है ध्यान स्थानांतरित यहाँ पर किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? और इस योजना का कार्यकाल जो है 1961 से लेकर जो है 66 तक चला था, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। और इस योजना के अंतर्गत जो है सीमेंट और उर्वरक संयंत्र भी यहाँ पर जो बनाए गए थे, क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है। ठीक, तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी ही जरूरी है। पंजाब में गेहूं का बहुतायत उत्पादन यहाँ पर शुरू किया गया था, और इस योजना के तहत जो है कृषि और गेहूं के उत्पादन को भी काफ़ी यहाँ पर बढ़ावा गया था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। स्टॉक साथ सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल कॉपी में मेंशन जरूर कर लेंगे। तृतीय बात करते हैं यहाँ पास हम तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या क्या था। लक्ष्य के रूप में भी हम क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ पास। तो पहला पॉइंट के रूप में हमको यहाँ पास बताना है कि इस योजना के अंतर्गत जो है कृषि और उद्योग को प्राथमिकता यहाँ पास दी गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य में के रूप में हमको बताना है कि अर्थव्यवस्था को यहाँ पास आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए यहाँ पास जो है काफ़ी प्रयास किया गया था। क्लियर? दूसरा अगला पॉइंट, इस योजना के अंतर्गत जो है नए उद्योग का विस्तार किया गया है, जैसे कि हम यहाँ पास सीमेंट और रासायनिक खाद की यहाँ पास बात कर सकते हैं, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के मामले में जो है काफ़ी ये रीढ़ के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हमको यहाँ पास बताना है कि घरेलू उत्पादक, जैसे कि इसकी विकास दर के रूप में हमको यहाँ पास 5.6% प्राप्त करना अनिवार्य यहाँ पास बताना है। ठीक है ना? हासिल वृद्धि दर आपसे पूछा जाएगा तो 2.84% हम यहाँ पास बता सकते हैं घरेलू उत्पाद के रूप में यहाँ पास। ठीक है ना? आज यहाँ से लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइमिंग हमको यहाँ पास बताना है कि 1969 से 74 के दरमियान हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना हुआ था। इस योजना की शुरुआत के रूप में हमको बताना है। यहाँ पास मैंने टाइमिंग यहाँ पास पूरी तरह से आपको बता दिया है। टाइमिंग आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। टाइमिंग हमको यहाँ पास कई बार जो एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है, देखिए यहाँ से 5th ईयर यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पास आप 5th नहीं करेंगे, 4th करेंगे ना। 5 ईयर्स प्लान के शुरू होने के समय इंदिरा गांधी उस टाइमिंग का प्रधानमंत्री हुए करते थे। ठीक है ना? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को यहाँ पास राष्ट्रीयकृत किया था। तो ये आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो सकता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कौन से प्रधानमंत्री को यहाँ पास चिन्हांकित किया गया है। तो यहाँ पास क्या बताएंगे, यहाँ पास इंदिरा गांधी उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है ना? जिन्होंने जो है 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को यहाँ पास राष्ट्रीयकृत किया था। ठीक है, और साथ ही साथ हमको यहाँ पास बताना है कि हरित क्रांति से कृषि उन्नत हुई। 1971 चुनाव के समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था। ठीक है, तो ये हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दरमियान ही ये सारी चीज़ें जो है घटित हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पास हम पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट के रूप में हमको यहाँ पास पूछा जाएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। तो लक्ष्य के रूप में हमको यहाँ पास बताना है कि इस योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास को काफ़ी यहाँ पास जो है प्राथमिकता दी गई थी। दूसरे पॉइंट के रूप में हमको यहाँ पास बताना है कि स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकारिता यहाँ पास प्राप्त हुई थी। अब देखिए ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि रेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी जो है पंचवर्षीय योजना के बेस से हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में विकास लक्ष्य यहाँ पर 5.6% रखा गया, तथा वास्तविकता में पूछा जाए तो केवल यहाँ पर जो है हमारा 3.3% यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, आज यहाँ से लेते हैं अगली पंचवर्षीय योजना। ये जो है हमारा 1974 में ये आया था। तो 1974 से 1900 यहाँ पास हम देख सकते हैं 79 की यहाँ पास हम बात करेंगे। क्लियर यहाँ तक? देखिए इस योजना के अंतर्गत जो है यहाँ पास कृषि उत्पादन और बचाव में जो है आत्मनिर्भरता पर काफ़ी जोर दिया गया था। 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना यहाँ पास की गई थी हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और इस योजना के तहत जो है हमारा सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय असमानता को कम करने का भी काफ़ी प्रयास किया गया था। और गरीबी उन्मूलन के साथ ही यहाँ पास आत्मनिर्भरता पर भी काफ़ी जोर दिया गया था। क्लियर?
छठी पंचवर्षीय योजना, देखिए यहाँ से 1980 और 85 के बीच हमारा छठी पंचवर्षीय योजना हुआ था। तो इस योजना को जो है आर्थिक उदारीकरण के लिए शुरू की गई, जिसमें सर हमारा वहाँ पास छठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से लेकर 1985 तक चला था, जैसा कि मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना को बार बार यहाँ पास तैयार किया गया, पहले जनता पार्टी द्वारा, ठीक है ना, पहले जनता पार्टी द्वारा, जिसमें हमारा टाइमिंग, उस टाइमिंग जो टाइमिंग था वहाँ पास जनता पार्टी के द्वारा, तो 1978 से 83 के हेतु, मतलब इसकी अवधि हमको यहाँ पास बताना है, किसमें, पहले जनता पार्टी द्वारा। बाद में यहाँ पास हम अनवरत योजना यहाँ पास बताएंगे, ठीक है ना, जो कि हमारा 1980 में ये हुआ था। क्लियर। अब यहाँ से जानते हैं छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कौन कौन सा था। तो इसमें हमको लक्ष्य के रूप में बताना है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है देश में गरीबी का निवारण करना, साथ साथ आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय स्थापित करना हमारा छठी पंचवर्षीय योजना का एक बेहतरीन यहाँ पास लक्ष्य निर्धारित किया गया था। दूसरे पॉइंट के रूप में हमको यहाँ पास बताना है कि इस योजना का तहत जो है मुद्रास्फीति, जिसमें हमारा 16.7% से घटकर जो है कितनी कम हो गई थी, तो यहाँ पास बताएंगे 5% यहाँ पास रह गई थी। क्लियर है। अब यहाँ पास लेते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें हमारा 1985 से 90 का टाइमिंग यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। इस योजना को भारत देश में उत्पादन में बढ़ोतरी करना और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हमारी जो है सातवीं पंचवर्षीय योजना के रूप में ये सारी चीज़ें यहाँ पास बताई गई है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा जो है इंदिरा आवास, साथ साथ यहाँ पास हम जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना को यहाँ पास जो है अस्तित्व में लाया गया था। तो टाइमिंग हमको ध्यान रखना है, इंदिरा आवास योजना 1985 से 86, जवाहर रोजगार योजना 1989 बताएंगे, ठीक है ना, और नेहरू रोजगार योजना हमारा 1989 हम यहाँ पास बताएंगे। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, काफ़ी मोस्ट हो सकता है आप सभी के लिए। यहाँ पास सातवीं योजना समाजवाद और बड़े पैमाने पर जो है ऊर्जा उत्पादन की दिशा में यहाँ पास जो है काफ़ी प्रयास किया था उस टाइमिंग पर, ठीक है ना। इसमें हमारा जो है क्षेत्रों को, मतलब महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मतलब यहाँ पास जो है आयोजित किया गया था। कई ऐसे आपको जो है मतलब आयोजित यहाँ पास जो है उद्योग मतलब पैमाने में मिल सकते हैं, बड़े पैमाने पर जो है हमारा सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है यहाँ पास जाना जाता है। क्लियर है। यहाँ तक सातवीं पंचवर्षीय योजना के यहाँ पास हम लक्ष्य की बात करते हैं, जिसमें हमारा देश से गरीबी को कम करना था, साथ साथ उत्पादन को बढ़ावा देना था, इसके साथ ही साथ समाज को उन्नति करना था, ठीक है ना, सेवाओं के सहित में ग्रामीण क्षेत्रों की उन्नति को यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना भी हमारा जो है यहाँ पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब यहाँ से लेते हैं अगला पॉइंट हमारा रहेगा यहाँ पास आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 का टाइमिंग हमको बिल्कुल जो है ध्यान में रख लेना है। देखिएगा, इस योजना को मैं आपको यहाँ पास बताना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत हमारा जो है देश में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास, रोजगार अथवा शिक्षा को जन स्वास्थ्य के रूप में यहाँ पास जो है काफ़ी यहाँ पास प्राथमिकता दी गई थी। और इस योजना के अंतर्गत जो है शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी यहाँ पास संघर्ष जारी हुआ था, ठीक है ना। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था की क्रमिक खोलने के तेजी से बढ़ते घाटे और विदेशी कर्ज सहित यहाँ पर जो है किया गया था। इस योजना के तहत जनसंख्या वृद्धि, गरीबी में कमी, रोजगार सृजन को नियंत्रित करना, बुनियादी ढांचे, संस्थागत निर्माण, पर्यटन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास पंचायती राज, नगर पालिका और सरकारी संगठन, साथ साथ यहाँ पास विकेंद्रीकरण और लोगों की भागीदारी को काफ़ी मजबूत बनाने का यहाँ पास प्रयास हमारा किया गया था, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से बढ़ते हैं इसके हम आठवीं पंचवर्षीय योजना की उद्देश्य की तरफ, मतलब लक्ष्य की तरफ। तो इसमें हमको यहाँ पास बताना है कि 15 से 35 वर्ष की आयु के समूह के लोगों के बीच जो है निरक्षरता का उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण यहाँ पास हमारा किया गया था आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य के रूप में, मतलब उद्देश्य के रूप में। सेकंड पॉइंट के रूप में हमको यहाँ पास बताना है कि शताब्दी के अंत तक जो है पूरे यहाँ पास रोजगार प्राप्त करना यहाँ पास प्रस्तावित किया गया था, मतलब लक्ष्य यहाँ पास बनाया गया था। तीसरा पॉइंट यहाँ पास ये रहेगा कि इस योजना के अंतर्गत हमारा ऊर्जा, परिवहन, संचार और सिंचाई को जो है यहाँ पास काफ़ी जो है सुदृढ़ किया गया था। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पास बात करते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइमिंग हमको यहाँ पास बताना है 1997 से 2000 के बीच ये हुआ था। अब इस योजना का यदि हम जाने कि इस योजना के अंतर्गत जो है किस किस क्षेत्र पे काफ़ी यहाँ पास प्राथमिकता दी गई थी, जोर दिया गया था, तो हमको यहाँ पास बताना है औद्योगिकरण, मानव विकास, यहाँ पर जो है पूरे पैमाने पर जो है काफ़ी यहाँ पास जोर दिया गया था, ठीक है ना। इसमें हम जो है गरीबी में कमी, घरेलू संसाधनों में आत्मनिर्भरता जैसे लक्ष्य को भी यहाँ पास हम बता सकते हैं। क्लियर है। नवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमारा जो है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को यहाँ पर जो है नामांकित किया गया था।
ठीक है ना। इस योजना के तहत जो है बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, सुरक्षित पीने के पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन, ऊर्जा, बढ़ती जनसंख्या वृद्धि की जांच करने के लिए महिला सशक्तिकरण यहाँ पर जो है आदि कई यहाँ पर जो है योजनाओं को यहाँ पर अस्तित्व में लाया गया था हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना, सॉरी 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है। क्लियर है। अब सर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था। तो देखिए यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य था हमारा सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि को जो है प्राप्त करना। इस लक्ष्य को पाने के लिए रोजगार, आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय संतुलन जैसे कई क्षेत्रों पर जो है काफ़ी यहाँ पर जोर दिया गया था। ठीक है ना। 9वीं योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर के लिए 3 से यहाँ पर हम बता सकते हैं 3 से 9% के लक्ष्य के विरुद्ध जो है वास्तविक केवल जो है 2 और 1% हम यहाँ पर बिल्कुल सही बता सकते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का उचित तरीके से यदि हम जाने तो इसमें जो है इस योजना के अंतर्गत हमारा जो भी यहाँ पास नेचुरल कंस्ट्रक्शन आते हैं, ठीक है ना, संसाधन आते हैं, इसमें जो है काफ़ी इस पर जो है संरक्षण कंजर्वेशन का काम किया गया था हमारी इस योजना के अंतर्गत। ठीक है ना, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अब यहाँ पर हम जानते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जो कि हमारा 2002 से 2007 के बीच ये हुआ था। तो इस योजना के अंतर्गत हमारा जो है 2007 तक 5% अंकों से गरीबी अनुपात की कमी के क्रम, ठीक है ना, कमी करके श्रम शक्ति के अलावा जो है लाभकारी और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार उपलब्ध कराए जाने सुनिश्चित किया गया था। जिसमें हमारा इस योजना के अंतर्गत जो है देश के उन क्षेत्रों में तेजी से ज़्यादा विकास किया गया जहां पर रोजगार के रूप में हमें यहाँ पास कृषि, निर्माण, पर्यटन और लघु जैसे कई यहाँ पास यदि हम बात करते हैं उद्योग के रूप में, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर जो है इस पंचवर्षीय योजना के रूप में देखने को मिलेगा। पंचवर्षीय योजना जिसमें हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य के रूप में हमको यहाँ पास बताना है कि इस योजना के अंतर्गत देश में अविकसित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर जो है रोजगार के आवास उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया था। दूसरी बात हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 10वीं पंचवर्षीय मतलब 10th 5 ईयर्स प्लान्स में सबसे ज़्यादा बल कृषि पर दिया गया था तथा सबसे ज़्यादा खर्च यहाँ पर जो है एनर्जी मतलब ऊर्जा के रूप में यहाँ पर से किया गया था। अब यहाँ पास लेते हैं अगला यहाँ पास पंचवर्षीय योजना, जिसको हम यहाँ पास 11वीं पंचवर्षीय योजना बताएंगे, जो कि हमारा 2007 से 2012 के बीच में हुआ था। ठीक है ना। इस योजना की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2007 को की गई। 11वीं मतलब 11th 5 ईयर्स प्लान का कार्यकाल 2007 से लेकर 31 मार्च 2012 तक ये चला था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है तीव्रता एवं समावेशी विकास था, जो कि योजना आयोग के द्वारा राज्य की 5 ईयर्स प्लान का कुल बजट के रूप में हमको यहाँ पास बताना है। ये पूरा का पूरा डिजिट आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। ठीक है ना। इतने करोड़ रुपए यहाँ पर जो है अनुमोदित किया गया था। क्वेश्चन हमारा बनना यहीं से स्टार्ट हो सकता है। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना, पूरा का पूरा डिजिट आपको यहाँ पास ध्यान में रख लेना है। मैं यहाँ पास आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से रट लें, ये यहाँ पास नंबर है इसको भी बिल्कुल अच्छे से रट लें, लेकिन जब तक हम सारी चीज़ों को बार बार रिवाइंड करते जाएंगे ये सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली हमारे जहन में रहेगी ये बातें जो है। ठीक है ना। तो इसी नाम से आपको ये सारी चीज़ें जो है एक बार कॉपी में बिल्कुल मेंशन कर ही लेनी है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। हर एक चीज़ को जो आपके लिए यहाँ पास इंपॉर्टेंट है उन्हीं सारी फैक्ट को आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पास आपके साथ यहाँ पास डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस योजना की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2012 को किया गया था और इस योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने वर्ष 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलने वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना के रूप में इसको जो है अस्तित्व में लाया था। ठीक है ना। इस योजना में सालाना जो है 10% की आर्थिक विकास दर यहाँ पास हासिल करने का लक्ष्य रखा था। वैश्विक स्तर पर यदि हम बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट का जो असर था भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी ये काफ़ी पढ़ने को हमको मिला है। 12वीं 5 ईयर्स प्लान के अंतर्गत हमारा आर्थिक क्षेत्र में जिसमें हमारा कृषि, उद्योग, ऊर्जा, परिवहन, संचार, ठीक है ना, फिर ग्रामीण विकास, शहरी विकास को यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है चिन्हांकित किया गया था तथा सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, विकास कौशल, महिला अभिकरण, बाल अधिकार जैसे और भी कई यहाँ पर जो है उद्देश्य को यहाँ पर अस्तित्व में लाने का प्रयास हमारा जारी हुआ था। क्लियर है। और आपको यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना है कि इस योजना के अंतर्गत जो है मतलब 12वीं, ठीक है ना, 12वीं 5 ईयर्स प्लान के अंतर्गत हमारा जो है सालाना विकास की दर के आंकड़े के रूप में हमको यहाँ पास 8.2% का नाम बिल्कुल ध्यान में रख लेनी है। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है समझिए यहाँ से। पंचवर्षीय योजना देश के विकास के लिए, यहाँ से देखिए ये आपका अलग यहाँ पास पॉइंट बनेगा। पंचवर्षीय योजना देश के विकास के लिए आरंभ की गई 5 ईयर्स प्लान का मुख्य उद्देश्य विकास की दर को यहाँ पास बढ़ाना होता है। यही इसका जो है एक बेसिक यहाँ पास एक लक्ष्य यहाँ पास निर्धारित किया गया है।
ठीक है ना। इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से निवेश को भी काफ़ी यहाँ पर बढ़ाया गया था और इसी के साथ साथ यहाँ पर सामाजिक न्याय, गरीबी हटाना, पूर्ण रोजगार, आधुनिकीकरण आदि की तरह भी 5 ईयर्स प्लान को यहाँ पर ध्यान में आकर्षित करके लाया गया था। ठीक है ना। अब तक हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति में भी इसी के दौरान जो है काफ़ी यहाँ पर सुधार लाया गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इस स्लाइड में की हाइलाइट्स ऑफ 5 ईयर्स प्लान 2021। ठीक है ना, जिसमें हमको यहाँ पास बताना है कि इस योजना का नाम, तो क्या बताएंगे आप यहाँ पास, पंचवर्षीय योजना। किसने लॉन्च की, तो भारत सरकार ने। ठीक है ना। लाभार्थी, तो यहाँ पास हम बताएंगे भारत के नागरिक इससे जो है लाभान्वित हो सकते हैं। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य के रूप में हमको यहाँ पास बताना है देश का विकास करना है। और अधिकारी के लिए यहाँ पास जो भी यहाँ पास पॉइंट्स है, खैर आपको यहाँ पास डीप यहाँ पास नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। ठीक, ये इसका एक वेबसाइट हो गया। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको यहाँ पास तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो मैंने यहाँ से ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पास ली है, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पास मैं आपको यहाँ पास बताना चाहूँगा कि मैंने आपको जो है अपने इस चैनल के माध्यम से कई ऐसे क्लासेस यहाँ पास प्रोवाइड कराई हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ये सारी चीज़ें जो है एक क्वेश्चन के रूप में, एक या दो ऐसे नंबर्स के रूप में एक क्वेश्चन हमको एग्जाम सेंटर में देखने को मिलता है। तो कुछ पॉइंट ऐसे भी यहाँ पास रहते हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपको यहाँ पास नहीं दे पाया हूँ, तो उसको भी मैं आपको यहाँ पास जो है अपनी मत के अनुसार आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। ठीक है ना, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरे चैनल के माध्यम से जो है जीके और जीएस का जो सिलसिला है ये बिल्कुल अच्छे से चलता रहता है। तो एक बार बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी यहाँ पर बिल्कुल शेयर करें। ठीक है ना। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। और हो सके तो अधिक से अधिक अपने प्यार भरे कमेंट के साथ इस वीडियो को लाइक के साथ साथ यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।